उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि तुर्की ने ऐसी क्रूज मिसाइल बनाने की तैयारी कर ली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी और अपने दुश्मन को ढूंढकर उसका खात्मा करने की ताकत रखेगी। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जिस क्रूज मिसाइल को तुर्की बनाना चाहता है वो कैसी होगी उसकी एक झलक भी दिखा दी गई। बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये क्रूज मिसाइल बेहद खतरनाक होगी क्योंकि इसमें खास तकनीक से लैस एक ऐसा कैमरा होगा जो दूर से ही दुश्मन की पहचान कर सकेगा। इतना ही नहीं, ये 50 किलोमीटर की दूरी के दुश्मन को भी पलक झपकते ही ढेर करने में सक्षम होगी। यही वजह है कि तुर्की इस ताकतवर क्रूज मिसाइल को बनाने में जुटा है। इधर चुनावी माहौल में कर्नाटक में सियासी पार्टियों की जबानी लड़ाई दिल्ली में चुनाव आयोग तक आ गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया क्योंकि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जबानी हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम पर दिए विवादास्पद बयान की शिकायत की और खड़गे के चुनाव प्रचार पर रोक की मांग की। हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। जबकि कांग्रेस ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के चुनावी बयानों की शिकायत की। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के रावण वाले बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया और राजस्थान के संजीवनी घोटाले पर गजेंद्र सिंह शेखावत से जवाब मांग लिया। उनको जमानत करवानी पड़ी हाईकोर्ट से, क्यों करवानी पड़ी उनको? वो मोदी में इसलिए करवानी पड़ी। असल में एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत की तुलना राजनीति के रावण से कर दी थी। में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो। इसके बाद बारी अशोक गहलोत की थी। उन्होंने 2008 में हुए संजीवनी घोटाले को लेकर निशाना साधा। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजीब ताइप एर्दोआन को हार्ट अटैक आने की चर्चा तेज हो गई। मामला तब सामने आया जब वो एक लाइव इंटरव्यू के बीच में छोड़कर चले गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर चर्चा तेज हो गई। आशंका जताई गई कि हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि कुछ मिनट बाद ही तुर्की के राष्ट्रपति दोबारा इंटरव्यू के लिए वापस आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही हार्ट अटैक की खबर पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि उन्हें पेट में इन्फेक्शन की वजह से जाना पड़ा। ये सब उस वक्त हुआ जब रजीब ताइप एर्दोआन को तुर्की के पहले परमाणु एनर्जी रिएक्टर का उद्घाटन करना था, जिसकी डील 2010 में रूस से हुई थी। लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उधर जम्मू कश्मीर के सांबा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो कार और स्कूटर को पीछे से जोरदार टक्कर मारती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से एक मिनी बस जाती दिखी। इसी दौरान एक स्कूटर भी आता नजर आया। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद टीजेपी और पाकिस्तानी सेना के बीच काफी देर तक गोलियां चलती रहीं।